जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का जो सीरीज है सीएसएफ के लिए वो कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये आपका चौथा मॉडल सेट है। तो जिन्होंने 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है वो बाकी 3 भी देख लें। उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। और चलिए, जैसा कि आपको प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो 25 इसमें भी रहेंगे। और एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, आपको क्या निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उसी प्रकार को चिन्हित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और वाक्य का प्रकार कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले में दिया गया है प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। आपस में का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए हम कुछ वाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य मूल तौर पे 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य ऐसे वाक्य को बोला जाता है जिसमें एक क्रिया होता है, एक कर्ता होता है और उस वाक्य का एक उद्देश्य होता है, वह कहलाता है सरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सरल वाक्य नहीं है। यहाँ पर जो दिया गया है वह है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे? यहाँ पर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में सम्मिलित होते हैं। और सम्मिलित होने का जो तरीका होता है, इसमें क्या है कि ये दोनों वाक्य जो हैं, प्रत्येक धर्म और आपस में भाईचारा, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, और इनका जो संयोजन होता है वह आपस में या फिर जैसा, ठीक है, इनसे संयोग हो या आपस में इनसे संयोग हो या अगर दिया गया हो या यद्यपि दिया गया हो। ठीक है, उधर दिया गया हो, वैसा दिया गया हो इत्यादि। अगर इन सब से संयोग हो रहा हो तो वो वाक्य जो होते हैं वह आपके मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए मिश्र वाक्य जो कि फर्स्ट के ए में दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। और एक वाक्य रह गया, उसके बारे में ही बोल देता हूं, संयुक्त वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य मिश्र होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। अंतर क्या रहा आपका? सरल वाक्य एक साधारण वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एवं संयुक्त वाक्य वैसे वाक्य हैं जो आपस में जुड़े तो होते हैं लेकिन किसी से भी किसी का कोई आश्रय नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा आपको दिया गया है, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो वाक्य है यह बहुत ही सरल वाक्य है। इसमें देखिए, एक क्रिया, एक कर्ता और एक ही उद्देश्य है, तो यह वाक्य कैसा हो जाएगा? यह वाक्य आपका सरल वाक्य हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सरल वाक्य जो कि फर्स्ट के सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा देखिए क्या दिया गया है। तीसरा आपको दिया गया है कि नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 से अधिक वाक्य जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। नीति कहती है, ठीक है, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। यदि इन वाक्य को अलग करोगे तो इनका जो सार्थक अर्थ है वह हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और ये जो है 2 सरल वाक्य के जुड़ने से बने हैं, तो यह आपके आ जाएंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, तो थर्ड का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला देख लीजिए। चौथा दिया गया है, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर करना क्या जाने। अब इसमें देखना, ये आपका सरल वाक्य है, इसमें कोई भी संयोग नहीं है 2 या 2 से अधिक वाक्यों का। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ये आपका सरल वाक्य है, तो 4 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 वाक्य आपसे पूछता है। तो सरल वाक्य एक साधारण वाक्य होता है, इसमें एक क्रिया, एक कर्ता और एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, मिश्र वाक्य वैसे वाक्य होते हैं जिसमें 1 से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और संयुक्त वाक्य वैसे वाक्य होते हैं जो आपस में जुड़े तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। और संयुक्त वाक्य की बात की जाए तो संयुक्त वाक्य जो होते हैं ये आपके और, ठीक है, फिर, या, अथवा, भी, परंतु,
इसलिए इत्यादि इनके संयोग से बना होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। अब आपका अगला जो है वह समास से है और इसमें परिभाषा दी गई है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो। ये देखिए यहां पर आपने पढ़ा होगा अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा। वैसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, अन्य पद प्रधान हो, वह कहलाता है बहुव्रीहि। जैसे कि चतुर्भुज, त्रिलोचन। ठीक है, ये सब आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्वंद्व क्या होता है? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व कहलाता है। जो संख्यावाची हो द्विगु कहलाता है। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष कहलाता है। ये सब पता है ना आपको? चलिए आगे बढ़े। छठा देख लीजिए क्या दिया गया है, विशेषण और विशेष्य के योग से बनने वाला समास। उपमेय उपमा या फिर विशेषण और विशेष्य से जो समास बनता है वह आपका कहलाता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का एक उदाहरण बोलिए, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूं, नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक है, यदि इसके अलावा आपको कोई और भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल 6 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 7वां, और ये सब समास से हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देश प्रेम। तो इसका क्या हो जाता है विग्रह? देश से प्रेम, यह समास का विग्रह है। ठीक है, तो यहां पर देश की प्रधानता है, प्रेम किससे है? देश से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर पर प्रधान तत्पुरुष, तो ये आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत चले आएंगे। कहां दिया गया है? 7 के सी में दिया गया है, तो 7 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अगला दिया गया है पथ भ्रष्ट। अब बताइए यहां पर क्या होगा? पथ से भ्रष्ट। ठीक है, अपने पथ से भ्रष्ट जो हो जाता है उसको पथ भ्रष्ट कहा जाता है। और ये जो है यह भी आपका तत्पुरुष समास है, और ये तत्पुरुष का कौन सा समास है? आपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, आपादान तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है, तो 8वां का बी उत्तर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट। ठीक है, आगे बढ़े। 9वां देख लीजिए, आपको दिया गया है जितेंद्र। जो इंद्रियों को जीत लिया है उसे जितेंद्र बोला जाता है, और ये हैं हमारे भगवान बुद्ध। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? अन्य पद प्रधान हो गया ना, तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहां दिया गया है? 9 के बी में दिया गया है, तो 9 का बी उत्तर हो जाएगा। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 10वां दिया गया है सही संधि विच्छेद का चयन करना है। क्या दिया गया है? पवित्र, पु जोर इत्र, पु जोर इत्र बराबर पवित्र हो जाएगा। यह कौन सा संधि है? यह अयादि स्वर संधि है। ठीक है, अयादि स्वर संधि। तो यहां पर पूज और इत्र जो है आपके डी में दिया गया है, इसलिए 10 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 11वां देख लीजिए, दिगंबर दिया गया है, दिक जोर अंबर, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, और यहाँ पर क के साथ हलंत होगा, दिक जोर अंबर होना चाहिए था, गलत हो गया, दिक है नहीं, ये डी वाला, दिक जोर अंबर बराबर दिगंबर। यहाँ पर क जोर ओ हो रहा है ना, क जोर ओ। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर की संधि क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 11 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12 दिया गया है घुड़दौड़। तो देखिए यहां पर क्या है, ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, और इसमें क्या होता है कि दो दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, घुड़दौड़ का घोड़ा जोड़ दौड़ इक्वल्स टू घुड़दौड़। ठीक है, घोड़ा जोड़ दौड़ इक्वल्स टू क्या हो जाता है? घुड़दौड़, जो कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? 12 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है?
प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन करना है। ठीक है, तो वाक्य का जो शुद्ध रूप है वो ढूंढिए। यहाँ पर आपको दिया गया है सीता का चरित्र अच्छा है। देखिए चरित्र क्या है, चरित्र जो है, चरित्र यह एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्या होगा, का प्रयोग होगा। ठीक है, सीता का चरित्र होना चाहिए, तो की वाला तो पहले काट दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है, की वाला पहले काट दो। ठीक है, उसके बाद देख लेना सीता का चरित्र, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, अच्छा ना, विशेषण है और इसमें आकार की मात्रा लगनी चाहिए थी, यहाँ पर ये गलत हो गया। सीता का चरित्र अच्छा है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14 दिया गया है, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। यहाँ पर देर होना चाहिए, देरी नहीं। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हें के साथ है इसलिए देर होना चाहिए। ठीक है, तो देर वाला ढूंढिए, देर वाला आपका बी और डी है, यहाँ पर तुमको कर दिया जो कि गलत है, यहाँ पर तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, जो कि कारक की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध और सार्थक शब्द है, सार्थक वाक्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, 15 उन्हें एक पुत्र है। उन्हें, उन्हें कहने का क्या मतलब है, उनका कह दो तो वह बहुत ही सार्थक शब्द लगता है। उनका एक पुत्र है, ये ढूंढ लो आप। ठीक है, तो उनका एक पुत्र है, उनका ढूंढिए, ये रहा आपके सी में, उनका एक पुत्र है, जो कि बिल्कुल कारक की दृष्टि से जो है, कारक की दृष्टि से शुद्ध है और यह आपका सार्थक शब्द है उनका। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 16वां देख लीजिए क्या दिया गया है, पाठ पढ़कर कल आइए। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ना आपको पूर्वकालिक क्रिया दी गई है और पूर्वकालिक क्रिया जो है वह क्रिया से पहले आता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पढ़कर आना है, कब, कल। ठीक है, तो कल पाठ पढ़कर आइए, पढ़ना यहाँ पर क्रिया हो गया, क्रिया से पहले भूतकालिक क्रिया, कल पाठ करना है, इसलिए कल पाठ पढ़कर आइए। उत्तर क्या हो जाएगा 16 का, 16 का उत्तर सी हो जाएगा। वजह क्या है कि पूर्वकालिक क्रिया जो होती है वह क्रिया से पहले आता है। ठीक है, इसलिए 16 का उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 17 दिया गया है, माली ने फूलों के पौधे लगाए थे। था थे थी का प्रयोग कर दिया गया, हमें क्या करना है, काल पहचानना है। ठीक है, तो था थे थी भूतकाल में चला गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में ही दिया गया है भूतकाल, कहीं आगे भी नहीं बढ़ना है। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 18वां क्या दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, स्वर की संख्या जो है वह 11 है, तो यहाँ पर देखिए 11 आपके डी में दिया गया है, तो 18 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन कितने हैं, व्यंजन ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्यंजन की संख्या कितनी है, स्वर 11 है, व्यंजन कितने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब देख लीजिए 19वां दिया गया है, वचन का मुख्य संबंध किससे है। देखिए वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ पर क्या है, संख्यात्मक चीजों का बोध कराता है। एक वचन में एक चीज होती है, द्विवचन में दो चीजें होती हैं, बहुवचन में दो से अधिक चीजें होती हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, एक वचन, बहुवचन, संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इस तरीके से होता है। तो क्या हो जाएगा, संख्या का बोध कराया ना, तो ये देखिए संख्या आपके 19 के ए में दिया गया है, तो 19 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 20 आपको दिया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों के सम्मिलित होने से एक सार्थक व संक्षिप्त शब्द रचना को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था पिछली वीडियो में, तो जिन्होंने उत्तर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मैं यहाँ पर उत्तर बता रहा हूं, तो वो जान लीजिए। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वह संयोग जो है संधि कहलाता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 आपको दिया गया है कि सफेद कबूतर उड़ गया। इस वाक्य में सफेद कौन सा विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सफेद जो है वह कबूतर की गुणवत्ता को बता रहा है। ठीक है, काले, सफेद, चितकबरे, ठीक है, उसके
गुणवत्ता को बता रहा है, रंग को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणवाचक, जो कि 21 के ए में दिया गया है, तो 21 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 22 दिया गया है मानव शरीर का पुल्लिंग अंग। देखिए पुल्लिंग अंग में क्या सब आता है, पुल्लिंग अंग लिखिए, पुल्लिंग में आपका मुंह चला आता है, ठीक है, उसके बाद आपका हाथ आता है, उसके बाद आपका कान आता है, उसके बाद आपका गाल आता है, ठीक है, उसके बाद पैर आता है, फिर पेट आता है, अंगूठा आता है इत्यादि। तो इसमें से देखना आप, उंगली दिया गया है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, आंख स्त्रीलिंग शब्द है, कलाई स्त्रीलिंग शब्द है, और कान जो है देखिए यहां पर लिख दिया ना मैंने, ये आपका पुल्लिंग है, तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23 दिया गया है नूतन, नूतन मतलब नया, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा पुराना, पुरातन ना, पुरातन यहां पर आपके डी में दिया गया है, पुराना भी दिया गया है लेकिन पुराना नहीं होगा, ठीक है, नया का क्या होता है पुराना, और नूतन का पुरातन, ठीक है, ये ऐसे विलोम होते हैं, उनके अर्थ पे मत जाना वरना आप गलत हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 23 का उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 24 आपको दिया गया है पृथ्वी का पर्यायवाची, तो पृथ्वी का क्या होता है भू, भूमि, धरातल, वसुंधरा इत्यादि, ठीक है, वो होता है वो नहीं वो, ठीक है, तो यहां पर वसुंधरा आपके ए में दिया गया है, तो 24 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 देख लीजिए क्या दिया गया है, तुम कल पैसे ले जाना, ठीक है, यहां पर क्या पूछा इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो इस वाक्य में देखिए तुम जो है, तुम, मैं, हम, ये सब सर्वनाम होते हैं ना, जो सब संज्ञा के बदले आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं ना, तो यहाँ पर तुम क्या हो गया, तुम जो है वह सर्वनाम हो जाएगा, इसलिए 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, तुम जो है वह सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न खत्म हो गए। अब बारी है आपकी इस प्रश्न का उत्तर देने का। क्या पूछा गया आपसे कि अग्नि परीक्षा देना, ठीक है, अग्नि परीक्षा देना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बतलाना है। चार उत्तर हैं, ए कठोर तप करना, बी साहसपूर्वक काम करना, सी दृढ़ निश्चय करना, डी कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इन चार में से कोई एक विकल्प जो है वह सही है, उस विकल्प को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए तो बने रहें। दोस्तों यहाँ पर आपका क्लास हो चुका है समाप्त। यदि आप पीडीएफ खरीदने या फिर पुस्तक खरीदने में रुचि रखते हैं तो ही वीडियो को आगे देखें। यहाँ पर आपको पीडीएफ के लिंक एवं पुस्तक के खरीदने के लिंक दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यदि आप बुक बाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, और यदि आप पीडीएफ बाई करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। यदि हिंदी मीडियम वाले हों तो हिंदी मीडियम पे जाएंगे, यदि इंग्लिश मीडियम वाले हों तो इंग्लिश मीडियम पे जाएंगे। मैं एक बता देता हूँ, ये रहा हिंदी मीडियम का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट होकर हमारे पीडीएफ स्टोर पे चले जाएंगे। यहाँ पर उसकी प्राइस लगी पड़ी है, चीजें यहाँ पर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं। और खरीदते वक्त अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालें, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो आपके ईमेल पर जाती है और फिर आप वहां से डाउनलोड कर पाते हैं। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 पर टेलीग्राम करेंगे या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फाइल साइज लार्ज है, इसलिए पीडीएफ जो भी दिया जाएगा वह टेलीग्राम पर ही दिया जाएगा। ठीक है, जो इंग्लिश वाला चाहते हैं वो इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेंगे। सभी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया गया है, आप आसानी से चीजों को खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्री का मॉक टेस्ट जो कि स्टडी एंड अपडेट स्टोरेज पर डाली जाती है, तो वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे मैसेज करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।